लेकिन राष्ट्रपति कोई भी बने, अगली खबर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास और उसमें उस चमत्कारी दवा का चैप्टर जिसने कैंसर को 100% ठीक कर दिया। आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसने कैंसर को जड़ से खत्म किया हो। वो दवा जिसने कैंसर को 100% ठीक किया, उसका चैप्टर। कैंसर को जड़ से खत्म करने का सपना सच हो गया है। कैंसर के इलाज पर दुनिया भर में रिसर्च और ट्रायल चल रही है। अमेरिका में ऐसे ही एक ट्रायल के दौरान यह कामयाबी मिली। ट्रायल के दौरान जितने मरीजों को कैंसर की दवा दी गई वो सब ठीक हो गए, 100% ठीक हो गए। पाठशाला में कैंसर की इसी संजीवनी दवाई के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। कैंसर की जिस दवा से मरीज ठीक हुए हैं उसका नाम आप याद कर लीजिए। इस दवा का नाम है, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि कौन सी दवा है, कौन सी दवा है, बताइए, तो मैं लिख के बता देता हूं। इस दवा का नाम है डोस्टारलीमैब, यानी DOSTARLIMAB, यानी अगर इसको हिंदी में लिख दूं आपके लिए, डॉस्टरलाइमेब। डॉस्टरलाइमेब ये है वो दवा जिसने 100% कैंसर का इलाज कर दिया, 100%। इस दवा का ट्रायल अमेरिका के कैंसर सेंटर में हुआ। डॉस्टरलाइमेब दवा का ट्रायल न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुआ। ट्रायल में 14 कैंसर मरीजों को शामिल किया गया। कैंसर मरीजों को हर 3 हफ्ते पर डॉस्टरलाइमेब दवा दी गई। 6 महीने तक कैंसर मरीजों को यह दवा दी जाती है। 6 महीने बाद कैंसर मरीजों का टेस्ट हुआ तो उनमें कैंसर का कोई लक्षण ही नहीं था। ट्रायल में शामिल सभी मरीजों का कैंसर 100% ठीक हो चुका था। ऐसा चमत्कार कैंसर को लेकर इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि सच यह भी है कि यह प्रयोग अभी 14 मरीजों पर हुआ और इसे शायद अभी और प्रयोग किया जाएगा और पेशेंट्स पर आजमाया जाएगा। लेकिन यह इतना उत्साह बढ़ाने वाला है कि 14 के 14 ठीक हो गए और उनमें से किसी में भी कैंसर का कोई लक्षण ही नहीं बचा था। क्योंकि कई बार कैंसर रीसर्फेस करता है, तो यह अपने आप में चमत्कारी दवा है। डॉस्टरलाइमेब दवा काम कैसे करती है? कैंसर की दवा डॉस्टरलाइमेब एक एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी को चेक पॉइंट इनहिबिटर्स यानी अवरोधक कहते हैं। इनहिबिटर्स कैंसर सेल्स का बढ़ना कम कर देता है। कैंसर सेल से प्रोटीन निकलता रहता है। यह प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। दवा के इनहिबिटर कैंसर सेल्स के प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं। इसी से कैंसर सेल्स दूसरे हिस्सों पर असर नहीं डाल पाते। दवा ब्लॉकिंग द ब्लॉकर मैकेनिज्म पर काम करती है, यानी जो बाधा पहुंचाने वाले एलिमेंट्स को ही ब्लॉक करता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम वापस एक्टिव हो जाता है। इसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर को खुद खत्म कर देता है। यानी कैंसर सेल्स शरीर के सामान्य सेल्स को रोकते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं, लेकिन डॉस्टरलाइमेब दवा के एंटीबॉडी कैंसर सेल्स को ब्लॉक करते ही शरीर के इम्यून सिस्टम रिएक्टिवेट होने लगता है, उसमें काम करने लगता है, जिसके बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैंसर से निपटने में सक्षम हो जाता है। डॉस्टरलाइमेब दवा की कीमत क्या है? यह सवाल सबके मन में होगा। डॉस्टरलाइमेब दवा की, इस दवा जिसके बारे में बता रहा हूं, इसकी एक खुराक, क्योंकि अभी प्रयोग हो ही रहा है, इसकी एक खुराक अमेरिका में, यूएस में $11,000 है। यानी अभी यह दवा बहुत महंगी है, बहुत महंगी। ब्रिटेन में यानी यूके में अगर आप देखेंगे तो यूके में इसकी कीमत है 5,887 पाउंड। अब आप कहेंगे ये डॉलर पाउंड क्या बता रहे हो, रुपीज में बताओ। भारत में इसकी एक खुराक की कीमत, यहां ये कीमत है 8,54,000 रुपए। ये भारत में
डॉस्टरलाइमेब की एक खुराक की कीमत है। और आपको कितनी खुराक लेनी पड़ेगी 6 महीने में? ऐसी 8 खुराक लेनी पड़ेगी। इसको 8 कर दीजिए, 8 खुराक आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा पूरे कोर्स को, तो 8 खुराक का खर्च बैठेगा करीब 68 लाख रुपए। 68 लाख। चूंकि ये ट्रायल था इसलिए दवा महंगी लग रही है। अप्रूवल के बाद जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो कीमत भी कम होने की उम्मीद है। सवाल यह कि कैंसर की ये दवा कब से मिलेगी? फिलहाल डॉस्टरलाइमेब दवा ट्रायल फेज में है। अमेरिका में हुए ट्रायल का सैंपल साइज थोड़ा छोटा था। अभी इस दवा के लार्ज स्केल ट्रायल होने हैं जो कई स्टेज में होंगे। उसके बाद WHO के अप्रूवल की जरूरत होगी। अगर सब सही हुआ तब जाकर यह दवा मार्केट में उपलब्ध हो पाएगी। यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस ट्रायल ने कैंसर मरीजों को उम्मीद की नई किरण जरूर दिखा दी है। और यह नई किरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे 2020 में कैंसर से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, यानी दुनिया में हर 6ठी मौत कैंसर से होती है। इनमें लंग कैंसर से यानी फेफड़ों के कैंसर से 18 लाख लोगों की मौत हुई, लिवर के कैंसर से 8,30,000 लोगों की जान चली गई, पेट के कैंसर से 7,70,000 लोग दुनिया छोड़कर चले गए, और ब्रेस्ट कैंसर से 6,85,000 मौतें हुई। तो आप इस दवा की कीमत समझिए। कुछ लोग कह सकते हैं अरे अभी समय लगेगा, छोटा सैंपल है, जो भी है, लेकिन जो प्रयोग हुआ है और जो रिजल्ट आया है वो पहले कभी नहीं आया, इसलिए दुनिया उत्साहित है। WHO के मुताबिक 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के 22 लाख मरीज मिले थे, लंग कैंसर के भी 22 लाख मरीज मिले, प्रोस्टेट कैंसर के 14 लाख, स्किन कैंसर के 12 लाख, पेट के कैंसर के 10 लाख मरीज मिले। भारत में कैंसर मरीजों का भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2021 में भारत में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज थे। 2025 में कैंसर मरीजों की संख्या अनुमान है कि 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2018 में भारत में कैंसर से करीब 8 लाख लोगों की मौत हुई। कैंसर से मरने वालों की संख्या 26% तक बढ़ गई है। इसलिए यह दवा जो है वो दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये सारे ट्रायल पास कर जाए और ऐसा ही रिजल्ट देती रहे। जो लोग कैंसर सुनते आए लेकिन कैंसर के बारे में जानते नहीं है कि कैंसर होता क्या है, उसे भी थोड़ा आपको समझा देता हूं। इंसानी शरीर अरबों कोशिकाओं से यानी सेल्स से बना होता है, और ये सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। सुई की नोक पर सैकड़ों सेल्स आ सकते हैं। सेल्स की संख्या शरीर में अपने आप बढ़ती रहती है। शरीर में इन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए चेक पॉइंट जैसा सिस्टम होता है कि लिमिट में बढ़े ये सेल्स। हर सेल का DNA ये तय करता है कि वो कैसे बढ़ेगा, कब नष्ट हो जाएगा। जो हेल्दी सेल्स होते हैं वही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। गलत म्यूटेशन के कारण सेल्स खराब हो जाते हैं। खराब सेल्स शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। कई बार ये सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं, और इन बेकाबू सेल्स को ही कैंसर सेल्स कहते हैं। बढ़ते बढ़ते कैंसर सेल्स छोटे ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर की कोशिकाओं का एक जीवन चक्र होता है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसी तरह से बढ़ती हैं। ये बनती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। ये सब एक कंट्रोल सिस्टम के तहत होता है। लेकिन जब कोई सेल इस कंट्रोल सिस्टम से बाहर हो जाए और बेकाबू होकर बढ़ने लगे तो वो कैंसर बन जाता है, जो धीरे धीरे शरीर में फैलने लगता है। कैंसर सेल्स को शुरुआती स्टेज में डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। डायग्नोज होने के बाद कैंसर का इलाज कैसे होता है वो भी आपको बताता हूं। सर्जरी एक ऑप्शन है। कैंसर का सबसे कॉमन इलाज है सर्जरी। समय पर डायग्नोज होने पर सर्जरी होती है, और सर्जरी से कैंसर ट्यूमर को शरीर से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो लौटेगा नहीं, इसकी भी कोई 100% गारंटी नहीं होती। फिर है कीमोथेरेपी। इसमें इंट्रावेनस यानी खून की नसों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये दवाएं कैंसर सेल्स को मारने का काम करती हैं। इंजेक्शन के अलावा टैबलेट्स भी दी जाती है, और इन दवाओं के असर से कैंसर सेल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन ये कई बार पीड़ादायक होती है। रेडियोथेरेपी, इसमें हाई एनर्जी गामा किरण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रयोग होता है। ये किरणें शरीर में कैंसर सेल्स की प्रजनन क्षमता को नष्ट करती हैं। इन किरणों से सामान्य सेल्स भी नष्ट होते हैं, जो बाद में ठीक हो जाते हैं। एक है हार्मोन थेरेपी। इसमें शरीर के अंदर अलग से खास किस्म के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। ये हार्मोन शरीर के अंदर कैंसर बढ़ने से रोकते हैं। फिर है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।
ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज इस थेरेपी से होता है। इसमें खराब सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। एक है टारगेटेड थेरेपी। इस थेरेपी में जिस अंग में कैंसर होता है उस पर फोकस करते हैं और इस थेरेपी में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोका जाता है। इस थेरेपी से शरीर के दूसरे हिस्सों पर असर नहीं पड़ता। कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान सिर के बालों का गिरना, कई बार शरीर के दूसरे हिस्सों पर असर हो जाता है, लेकिन डॉस्टरलाइमेब दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप में बहुत ही कमाल की दवा है और ये दुआ कीजिए कि ये दवा जल्द सारे टेस्ट पास करे, मास प्रोडक्शन हो, सस्ती हो और दुनिया में आ सके।